जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज है आपकी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास 35। ठीक है, अब आपकी यूपी जीके बहुत जल्दी चलेगी, जिससे कि जल्दी फिनिश हो जाए, फिर हम जियोग्राफी को उठाएं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्लास आपकी पूरी कराने की कोशिश करूँगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लास बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास 35 है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट, ये सारे अभ्यारण्य आपने सुने होंगे। ठीक है, तो आज आप देख भी लीजिए कि अपने उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, किस किस जिले में हैं, तो ये सब कुछ आपको देखना है। तो सबसे पहले हेडिंग आप देख पा रहे हैं, वन्यजीव बिहार। हम बात करते हैं वन्यजीव बिहार की, इनको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देश का बात हो रही है भारत की। ठीक है, देश का प्रथम वन्यजीव बिहार कौन सा है, तो आप बता दोगे मोतीचूर वन्यजीव बिहार है। कौन सा है? मोतीचूर वन्यजीव बिहार। ये इसका पहले नाम था, लेकिन आज वर्तमान में इसका नाम क्या है? प्रेजेंट में इसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये नेशनल पार्क बन गया है, समझ गए ना। प्रथम वन्यजीव बिहार कौन सा था? मोतीचूर वन्यजीव बिहार। आज वर्तमान में इसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये एक नेशनल पार्क है। अब वो आपसे पूछेगा कि ये कहाँ पर है, तो आप बता दोगे उत्तराखंड में है। ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष पूछा जाए। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब इसकी जो सर्वोच्च संस्था है वो देख लीजिए, वन्यजीव को संरक्षित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारतीय वन्यजीव बोर्ड। ठीक है, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव बिहार और उससे संबंधित जिले। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव बिहार हैं, तो आप बता दोगे 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, एक तरफ मैंने वन्यजीव बिहार लिखा है, एक तरफ मैंने जिले लिखे हैं। तो आप देख लीजिए, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव बिहार ये 3 जिलों में फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव बिहार आपके 3 जिलों में फैला है, आगरा, इटावा और औरैया। ठीक है, समझ गए। अगला देखो, महावीर स्वामी वन्यजीव बिहार, ये मैं आपको लिखा चुकी हूँ। सबसे छोटा वन्यजीव बिहार है, ये आपके ललितपुर में है। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार आपके किस जिले में है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार है। ये मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर 5 जिलों में हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार फैला हुआ है, इसीलिए सबसे बड़ा है। ठीक है, समझ गए। सोहागी बरवा वन्यजीव बिहार आपके महाराजगंज में है। कैमूर वन्यजीव बिहार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैमूर वन्यजीव बिहार आपके मिर्जापुर और सोनभद्र 2 जिलों में फैला हुआ है। कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार आपके बहराइच में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 7 पे देखिए आप, रानीपुर वन्यजीव बिहार आपके चित्रकूट में है। ठीक है, अगला वन्यजीव बिहार देखिए, कछुआ वन्यजीव बिहार पूछेगा आपसे, तो आप बता दोगे वाराणसी में है। किशनपुर वन्यजीव बिहार आपके लखीमपुर खीरी में है। सुहेलवा वन्यजीव बिहार आपके श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा तीनों जिलों में फैला हुआ है। ठीक, चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार सबसे पुराना वन्यजीव बिहार है। ये क्वेश्चन मैं आपको लिखा चुकी हूँ। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये चंदौली में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप देख लीजिए। यूपी में बाघ अभ्यारण्य पूछे जाएं आपसे कितने हैं, तो ये आपके 3 हैं। ठीक है, मैंने टाइगर रिजर्व भी कहते हैं इन्हें, मैंने आपको लिखाया था कि यूपी में टाइगर रिजर्व क्लास 1 या क्लास 2 में आप देखोगे तो उसमें आपको देखने मिलेगा। तो उसमें देखो मैंने ऐसे लिखाया था 2, 1 दुधवा के अतिरिक्त, दुधवा के अतिरिक्त ऐसे लिखाया था ना मैंने, 2
और 1 जोड़ो कितने हो गए 3, ठीक है। दुधवा के अतिरिक्त 2 हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व, और वैसे मतलब वैसे क्या टोटल 3 है आपके, ठीक है, समझ गए। यूपी में बाघ अभ्यारण्य कितने हैं, 3 है, देख लो, दुधवा है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है, ठीक है, ये आपके 3 टाइगर रिजर्व हैं। अब आप देखोगे यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बता दोगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूरा सेशन है आपका, ठीक है। अगला देखिए पॉइंट, एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब की गई, 1936 ईस्वी में की गई, और ये कहाँ पर है, ये आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। आपको पता है हेली राष्ट्रीय उद्यान को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। साथियों अब हम पढ़ेंगे पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है, समझ गए। पटना पक्षी वन्यजीव विहार और सेखा पक्षी वन्यजीव विहार में सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आज इसमें जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, एक तरफ मैंने लिखा है पक्षी वन्यजीव विहार, एक तरफ जिले लिखे हैं। अब वो आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार या पक्षी वन्यजीव विहार कितने हैं, तो आप बता दोगे 14 हैं, ठीक है। तो लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार ये सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार है, ये आपके कन्नौज में है। पटना पक्षी विहार सबसे छोटा पक्षी विहार है, ठीक है। अब तक जो हम सेखा पक्षी विहार पढ़ते आ रहे थे, अब उसे डिलीट मार दो, वो सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा है आपका पटना पक्षी वन्यजीव विहार, जो कि आपके एटा में है, सबसे छोटा है। आज की क्लास में ये डाउट आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप सेखा पे टिक नहीं लगाओगे, अब आप मुझे बताओगे पटना पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार आपके हरदोई में है, ओखला पक्षी वन्यजीव विहार आपके गौतम बुद्ध नगर में है, सेखा झील पक्षी विहार आपके अलीगढ़ में है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। 6वें नंबर पर देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार आपके प्रतापगढ़ में है, ठीक है, कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। 7वां है आपका विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार आपके महोबा में है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं, लाइव सेशन 8:30 बजे होगा, उसमें आपसे ये वाली क्लास में पूछूंगी, ठीक है। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार आपके रायबरेली में है। सूरसागर पक्षी वन्यजीव विहार आपके इटावा और आगरा जिले में फैला हुआ है, ठीक है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिसको हम पहले कहते थे नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है, ये आपके उन्नाव में है। इसकी सबसे बड़ी खासियत देख लीजिए, देश बोले तो भारत का प्रथम पक्षी वन्यजीव विहार है नवाबगंज पक्षी विहार। प्रेजेंट में इसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है। पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार आपके गोंडा में है। समान पक्षी वन्यजीव विहार आपके मैनपुरी में है। अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार आपके बलिया में है। पहले इसे कहते थे सुराहाताल पक्षी वन्यजीव विहार, प्रेजेंट में इसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार आपके संत कबीर नगर में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप इन पॉइंट्सों को देख रहे हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें देख लीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पीलीभीत व लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वन्यजीव संरक्षण हेतु योजनाएं। ये आपकी 2 योजना हैं, इन्हें आप देख लीजिए, ठीक है। मयूर संरक्षण केंद्र योजना आपके मथुरा के वृंदावन में चल रही है, ठीक है। कछुआ पुनर्वास योजना किसके लिए है? गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं का संरक्षण करने हेतु कछुआ पुनर्वास योजना चलाई जा रही है, ठीक।
अब आप इसको देखिए, यूपी के रामसर आर्द्रभूमि स्थल कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10। अब ये देखिए, वो आपसे पूछेगा बताइए सूरसागर कहाँ पर है, तो आप बता दोगे आगरा में। सरसई नवाल झील कहाँ पर है? सरसई नवाल झील आपके इटावा में है। ठीक है। बखीरा वन्यजीव विहार को कब शामिल किया गया पक्षी विहार में? याद किया ना हमने, संत कबीर नगर में जून 2021 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हमें पढ़ना है वन्य प्राणी सुरक्षा दिवस कब से कब तक मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ये वाला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ऊपरी गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है? देख लीजिए, ब्रजघाट से नरौरा तक है। ठीक है। हैदरपुर आर्द्रभूमि का क्षेत्र देखो, मुजफ्फरनगर और बिजनौर है। ठीक है। अब हमको पढ़ना है इटावा सफारी पार्क के प्रमुख तथ्य, अब हमको पढ़ने हैं। ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसकी स्थापना क्यों की गई, किसके लिए की गई? पर्यटन के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई। और एक और मेन पॉइंट है आपका, मेन चीज़ है, इसकी स्थापना एशियाई शेरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भी इटावा सफारी पार्क की स्थापना की गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, मिशन वर्दी चैनल की क्लास 35 आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। आपकी यूपीजी के बहुत जल्दी फिनिश कराने वाली हूँ। ठीक है। जय हिंद।